कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे और जीवित नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर एक बार आज का सुंदर और पवित्र समय हमारे जीवन में जोड़ा है प्रियो। और परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आता है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखा था कि क्यों कई बार परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने से रुक जाता है। हालेलुया। क्यों वो अपने महिमा की झलक हमको नहीं दिखलाता है, उस विषय में हम लोग सीख रहे थे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल के वचनों के द्वारा कई लोगों के जीवन में परमेश्वर ने गवाहियां दी और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये वचन जो दिन प्रतिदिन हमारे सामने वो लेकर आता है, इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो चाहता है कि हम सत्य को जानें और सत्य हमें महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़े। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार प्रभु ने कुछ बातें मेरे हृदय में डाली है जो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और आज के इस बाइबल स्टडी में हम लोग एक अद्भुत अध्ययन को करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना कुछ वचनों को रोज के समान पढ़कर हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। मेरा विश्वास है आप सब लोग पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठते हैं और बैठना चाहिए। आपको वचन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ सुनने की नहीं, परंतु खुद के मुख से वचन पढ़कर खुद सुनना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको वचन स्मरण होते चले जाएंगे। और जब आपको वचन स्मरण हो जाएंगे तो आप परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद दे। बीते कुछ दिनों में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, लेकिन वो युद्ध विराम हो चुका है और अब वो सारी बातें, युद्ध रुक चुका है, ऐसी खबरें हम मीडिया में पढ़ रहे हैं। और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर आशीष रखी है। हालेलुया। इजराइल परमेश्वर का वो स्थान है जहां यीशु मसीह का दोबारा आगमन तय है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर स्वयं इस बात का गवाह होगा। हालेलुया। प्रियो, आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 77 अध्याय, उसके 6 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 77 उसके 6 से लेकर 11 वचन। भजन संहिता उसका 77 अध्याय और उसके 6 से लेकर 11 वचन। और मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने ऐसा रखा हुआ है और मैं विश्वास करता हूं कि आपके भी पवित्र शास्त्र आप पढ़ने के लिए लेकर बैठे हैं। हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करता है, ये हम सबका अनुभव है, क्योंकि हम सब ने चख कर जान लिया है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। Amen. So let us open our Bible to the book of Psalms chapter 77 and verses 6 to 11. वचन में लिखा है, मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता और मन में ध्यान करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न न होगा? क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है? मैंने कहा, यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं याह के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। जितने लोगों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। 6वां वचन कहता है, मैं रात के समय अपने गीतों को स्मरण करता और मन में ध्यान किया करता हूँ और मन में भली भांति विचार करता हूँ। आप रात को क्या करते हैं आप बेहतर जानते हैं। हालेलुया। और ये प्रश्न मैं नहीं, ये बात पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपसे कर रहा है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं रात को प्रभु के गीतों को स्मरण करता हूँ, मैं अपने मन को परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता हूँ और मैं भली भांति उसके वचनों के प्रति विचार करता हूँ। आमीन। ये दाऊद करता है अपने रात के समय में। आप क्या करते हैं? क्या आप OTT में अपने टाइम पास को करते हैं? क्या आप टेलीविजन में अपने टाइम पास को करते हैं? क्या आप अलग अलग सोशल साइट्स पर जाकर इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स हैंडल या अलग अलग फेसबुक, अलग अलग इसमें अपना समय बिता रहे हैं?
आप पोर्नोग्राफी में समय बिता रहे हैं, आप चैटिंग में समय बिता रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद कहता है कि वो अपने मन को, अपने ध्यान को यहोवा की ओर लगाता है। हालेलुया। और देखिए, जब आपके काम सफल नहीं होते हैं, जब आप किसी बात के लिए प्रार्थना करते और उस प्रार्थना का उत्तर आपको प्राप्त नहीं होता है, तो आपके मन को शत्रु कमजोर करने लगता है। और फिर ये 7, 8, 9, 10 वचन हमारे जीवन में होते हैं। हम अक्सर क्या करते हैं, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा और फिर कभी प्रसन्न नहीं होगा? क्या परमेश्वर प्रभु जैसे तू मेरे जीवन में पहले कामों को किया, बड़ी बड़ी गवाहियों को लाया, बड़े बड़े उपकारों को करेगा? इतने दिन से मैं इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता, परंतु प्रभु क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? क्या तूने मुझे त्याग दिया है? जैसे पहले तू मेरी आराधना से प्रसन्न होता था, जैसे पहले मेरे धन्यवाद के द्वारा तू अपनी महानता को मेरे जीवन में प्रकट करता था, क्या प्रभु अब तूने वो करना छोड़ दिया है क्या? देखिए, एक बात याद रखना, शत्रु चालाक है। जब आप अपने सफलता की बातों को नहीं देखते हैं तो शत्रु आपके मन पर वार करके आपको कमजोर करता है। आपको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। हालेलुया। क्या उसकी करुणा सदा के लिए जाती रही? क्या उसका वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्योंकि ये जो प्रश्न यहाँ पर इस समय दाऊद पूछ रहा है, यही प्रश्न कई बार मेरे और आपके मन में भी होते हैं। क्या प्रभु तेरी उस करुणा के हाथ को तूने उठा लिया है? क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि हमारे सामने कठिनाइयां हमको दिखती है, हमारे सामने कांटे हमको दिखाई देते हैं, हमारे सामने सारे मार्ग हमको बंद दिखाई देते हैं। तो शत्रु हमारे मन को कमजोर करता है। ऐसे प्रश्न हमारे मन में आते हैं। क्या उसकी करुणा, परमेश्वर तेरी करुणा क्या मेरे जीवन से सदा के लिए जाती रही है? क्या तेरा वचन पीढ़ी पीढ़ी के लिए निष्फल हो गया है? क्या जो वायदे तूने मेरे साथ और मेरे आने वाले पीढ़ी के लिए किए थे, क्या तू उन वायदों से मुकर गया है क्या? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछने लगते हैं। क्या परमेश्वर अनुग्रह करना भूल गया है? क्या उसने क्रोध करके अपनी सब दया को रोक रखा है क्या? हालेलुया। ये सब प्रश्न जो यहाँ दाऊद परमेश्वर से कर रहा है, ये सब प्रश्न हमारे जीवन में भी आते हैं जब हम सफलता को पाने से वंचित रह जाते हैं। ये सब प्रश्न हमारे मन में, हमारे हृदय में भी कभी न कभी क्लिक करते हैं जब परिस्थितियां हमारे अनुसार हमें मुड़ती हुई नहीं दिखती हैं। हालेलुया। जब हमारा कहीं धन रोक दिया जाता है, जब कहीं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रोक दिए जाते हैं, जब हमारे प्रमोशंस रोक दिए जाते हैं, जब हमारी सेवकाई स्टकअप हो जाती है, तब ये सारे प्रश्न हमको हिट करने लगते हैं। क्या प्रभु का अनुग्रह मुझसे उठ गया है क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। हालेलुया। अब यहाँ पर 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो वो सोच रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं मन में ध्यान करता हूँ, मैं भली भांति विचार करता हूँ। ये विचार यहाँ तक चल रहे हैं। लेकिन जब आप 10वां वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है देन आई सेड, मैंने कहा आई विल अपील टू द ईयर्स ऑफ द राइट हैंड ऑफ द मोस्ट हाई। हालेलुया। मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। अब दाऊद विचार कर करके फिर शब्दों को बोलने लगता है कि प्रभु मेरा दुख ये है कि परम प्रधान परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ बदल गया है या शायद मुझसे उठ गया है। हालेलुया। कई बार हमारे विचार हमको नकारात्मक बोलने पर मजबूर कर देते हैं। और नकारात्मक बोलना अर्थात पाप का भागीदार होना होता है। क्योंकि बाइबल सेज कन्फेशन ब्रिंग्स पोजीशन। आमीन। आपके शब्द ही उस परिस्थिति पर या तो विजय पाते हैं या तो फिर आपको हार का सामना करना पड़ता है। अगर आप सकारात्मक बातें बोलेंगे तो आपका जीवन सकारात्मक होगा। अगर आप नकारात्मक बातें बोलेंगे तो आपका जीवन नकारात्मकता की ओर बढ़ाया जाएगा। हालेलुया। ये आपको और मुझे तय करना है प्रियो। आमीन। अब यहाँ पर वचन कहता है ये सब दाऊद ने कर दिया। दाऊद ने नकारात्मक बात भी बोल दिया, लेकिन बाद में दाऊद अंगीकार करता है मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा।
निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। आप और मैं क्या स्मरण कर रहे हैं? हमारी डिफीट्स को स्मरण कर रहे हैं, हमारे पापों को स्मरण कर रहे हैं, हमारी गलतियों और गुनाहों को हम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा। जो स्मरण करना है वो धर्मी नहीं कर रहा है, और जिन बातों को भूलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है उन बातों को हम स्मरण कर रहे हैं। इसीलिए हम इस अध्ययन में सीख चुके हैं दैट गॉड्स प्रॉमिसेस आर बिगर देन योर पास्ट। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की वाचा आपके बीते हुए कल से बड़ी है। अगर बीती बातों को स्मरण करना ही है तो परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना सीखे। हालेलुया। क्योंकि जब आप यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करते हैं, जब परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हैं, तो उन अद्भुत किए गए कामों को जब आप स्मरण करते हैं तो आपके सामने जो गोलियात खड़ा है, आप उसके ऊपर सिर्फ उन उपकारों को स्मरण करने के द्वारा ही विजय प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं कि अगर प्रभु ने मुझे उस परिस्थिति से छुड़ाया तो ये क्या ही परिस्थिति है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आपको बीते वर्षों में आशीष दी, वो उससे भी बड़ी आशीष आपके लिए आगे तैयार करने गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है ये जो वचन आज हमने पढ़े हैं, प्रभु ने आपको जरूर आशीष दी होगी। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, मीठे, जीवित और अद्भुत नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तू महान है, तेरी तुलना और किसी से हो नहीं सकती, क्योंकि तेरे तुल्य और कोई है ही नहीं। प्रभु हम धन्यवाद देते, तूने हमें अधिकार दिया, हम तुझे है अब्बा है पिता कहकर पुकारे। प्रभु जी मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हम में से प्रत्येक के ऊपर रखी, हमें ये ताकत दी कि हम अपने मुंह से तेरे वचनों को पढ़ सके। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, जब हम बाइबल स्टडी की ओर बढ़ते हैं राजा। वचन सुनने और वचन बांटने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन मैं यीशु नासरी के नाम से करता हूँ राजा। प्रभु जी सहायता करे और मदद करे। जितने लोग इस समय वचन को सुनने वाले हैं प्रभु जी, इनके ऊपर तो अपनी कृपा और दया को उंडेलना, ताकि ये तेरी वाणी को सुन सके, समझ सके और उस पर चलने वाले हो सके। इस समय हम अपने चारों यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। अंधकार की ताकतों को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं। परमेश्वर पिता हमारे जीवन से बाहर जाने की आज्ञा देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य, मीठे और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। फिर एक बार आप सबों को इस YouTube के चैनल पर मैं सलाम करता हूँ। विश्वास करता हूँ आप सब लोग तत्पर और तैयार हैं। कल मैंने समाप्त करते समय आपसे एक बात कही थी, Why does God deny a glimpse of glory in Moses' life? मूसा के जीवन में परमेश्वर ने अपनी महिमा के झलक को भी दिखलाने के लिए मना क्यों कर दिया? आमीन। और इसका उत्तर हम सब जानते हैं, बिकॉज मोसेस wanted to see the glimpse of glory as a proof of God's presence in his life. हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा को इसलिए प्रकट करने के लिए कह रहा था, ताकि वो ये खातरी कर सके कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में है। दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति पर संदेह किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अपनी महिमा को दिखाने से मना कर दिया। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में संदेह के रूप में देख रहे हैं क्या? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से प्रश्न पूछे, अरे पास्टर साहब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, प्रार्थनाएं कर रहे कुछ नहीं हो रहा है, कर्जदार दरवाजे तक आ रहे हैं, परिवार में झगड़े चल रहे हैं, कमाई कुछ नहीं है, हमारे प्रमोशंस रुके हुए, हमको काम नहीं मिल रहा है, कहाँ से हम मानेंगे परमेश्वर की उपस्थिति? हाँ प्रभु, अगर तू सच में है तो तू अपनी महिमा को दिखा। गॉड विल से नो, I will not show you my glory. हालेलुया। परमेश्वर कहेगा नहीं, मैं तुमको अपनी महिमा को नहीं दिखाऊंगा। Why? Because you are doubting the presence of God in your life. क्योंकि आप परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी है, इस पर आप संदेह कर रहे हैं। हालेलुया। Never doubt God's presence in your life. Amen.
कभी भी अपने परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में इस बात पर संदेह न करें प्रभु के लोगों। हालेलुया, आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, परमेश्वर हमेशा आपके साथ बना रहता है क्योंकि उसका नाम ही इम्मानुएल परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर मोसेस गड़बड़ कर गया, यहाँ पर मूसा गड़बड़ कर गया। एक तरफ तो मूसा आर्ग्यूमेंट करके कह रहा है कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं भी आगे नहीं जाऊंगा, और जब परमेश्वर उसको ये कमिट कर रहा है, अच्छा ठीक है, आई विल कम विथ यू, देन मोसेस सेज देन शो मी योर ग्लोरी फर्स्ट। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं कमिट करता है कि मैं तेरे साथ आ रहा हूं, और यहां मूसा बोलता है ठीक है फिर मुझे तेरी महिमा को दिखा। उसके संदेह के कारण वो परमेश्वर की महिमा को देख न सका। कई बार परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमारे संदेह के कारण, हमारे अल्प विश्वास के कारण हम कई प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जहां संदेह होता है वहां परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करता। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर सरल भाषा में आपको और सरलता से बताओ तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि परमेश्वर तू अपनी महिमा को प्रकट कर ताकि मैं विश्वास कर सकूं कि तू मेरे साथ है। हालेलुया। अरे प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर में नहीं थे, जब आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, अंधकार में जीवन में पड़े थे, तब भी परमेश्वर आपके साथ था। हालेलुया। लेकिन तब हम उसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसके बाद परमेश्वर हमारे संग संग चलने लगा, और परमेश्वर के हमने इतने उपकारों को अपने जीवन में देखा। उसके बाद भी आज भी हम में से कई लोग पाए जाते हैं जब वो अपनी प्रार्थना का उत्तर अपने समय के अनुसार, अपनी तय की योजना के अनुसार नहीं पाते, तो वो परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं, और जहां संदेह होगा वहां परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं करेगा। he says to Moses, no Moses, I will not show you my glory। आमीन। जबकि मूसा उससे कहता है कि तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं और मेरी प्रजा यहीं रुकेंगे। वो कहता है चल बाबा, मैं तेरे साथ साथ चलता हूं, मैं तेरे आगे आगे चलकर तुझे वाचा की भूमि में लेकर जाऊंगा। अब इतना बोलने के बाद, परमेश्वर से ये कमिटमेंट प्राप्त होने के बाद भी मूसा का संदेश समाप्त नहीं हुआ, और मूसा कहता है ओके देन शो मी योर ग्लोरी, बट गॉड सेज नो, आई विल नॉट शो यू माय ग्लोरी। हालेलुया। क्योंकि मूसा संदेह कर रहा था। प्रभु के लोगों, आज मेरे और आपके आस पड़ोस में, हमारे मध्य में से कई लोग हैं जो मूसा के समान हैं। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। कई लोगों को प्रश्न होता, नहीं हम प्रभु पर पूरा भरोसा करते हैं, क्या बात कर रहे हैं पास्टर साहब, हमारा पूरा विश्वास है। तो अगर आपके मन में यह संदेह है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसका उत्तर ये है प्रियो, मेनी टाइम्स वी वांट God to do something to prove that he loves us। Amen। हम में से कई लोग हैं जो कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर अपने प्रेम का प्रतीक हमको वाचा के रूप में दिखाए। अरे और क्या प्रभु करेगा, उसने आपसे, मुझसे, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र कलवरी पर दे दिया। इससे बड़ा प्रूफ क्या देगा। आप क्या उस परमेश्वर के प्रेम का हर बार परीक्षा लेने पर लगे हुए हैं। मेनी ऑफ अस वी वांट गॉड टू डू समथिंग टू प्रूव दैट ही लव्स अस। हम हमेशा परमेश्वर के आगे कंडीशंस रखते हैं। कई बार मैंने कई लोगों को, डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो यहाँ पर इस वचन को सुन रहे हैं, उनके भी जीवन में मैंने कई बार देखा है, वो बातचीत करते समय जता देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के आगे इस कंडीशंस को रखा है। प्रभु मेरे पत्नी को चंगा कर दे, मेरे पति को चंगा कर दे, प्रभु मुझे अच्छी जॉब दिला दे, प्रभु मेरे मन को बदल दे, परमेश्वर मेरे कामों में मुझे सफलता प्रदान कर, प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू वो कर दे। ये सारी चीज़ें हम प्रार्थना में करते हैं, लेकिन जब हम इन की गई प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं प्राप्त करते, या जब परमेश्वर हमें मूसा के समान ना कह देता है, प्रभु मुझे चंगा कर, मेरी पत्नी को चंगा कर, ना, आई विल नॉट डू दैट, नो आई विल नॉट डू दैट, लॉर्ड गिव मी प्रमोशन इन दिस जॉब, नो आई विल नॉट गिव यू प्रमोशन। जब परमेश्वर ना कहता है, तब हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर की सच्चाई पर संदेह करने लगते हैं। हालेलुया। देन मेनी ऑफ अस
doubt God's reality in our lives. Amen. जब हम अपने की गई प्रार्थनाओं का उत्तर अपने तय किए हुए समय में नहीं पाते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति तिथि पर और परमेश्वर के अस्तित्व पर भी संदेह करने लगते हैं। एंड संदेह के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभु हमें आशीषों को प्रदान करे। नो, दैट इज व्हाट मेनी टाइम्स व्हेन यू डाउट गॉड, गॉड विल say no, I will not show you my glory. Hallelujah. Then what to do to see the glory of God? तो फिर परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए क्या करें? दो चीजें करें। परमेश्वर पर विश्वास करते रहे, परमेश्वर पर ठहरे रहे। होल्ड योर पेशेंस। आमेन। अपने धीरज को थाम कर रखे। आमेन। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप परमेश्वर पर ठहरे रहेंगे, खातरी से आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करें। प्रिय, हो सकता है इस आने वाले ऋतु में शायद आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन शायद परमेश्वर का जवाब आपके जीवन में ना के रूप में आप प्राप्त करें। Amen. It might be possible. आप इस 2025 वर्ष के जून महीने में प्रवेश कर चुके हैं। हो सकता है you might be saying God, Lord, fix this matter at the earliest. प्रभु जी, मेरे कोर्ट कचहरी के काम को जल्दी से तू अपने नियंत्रण में ले और इसे खत्म कर। बट गॉड इज सेइंग नो, आई विल नॉट डू दैट। लॉर्ड, ब्रिंग मी आउट ऑफ दिस मैटर। प्रभु, इस पचड़े से मुझे बाहर निकाल, मुझे इसमें से आजादी दे। बट गॉड सेज नो, आई विल नॉट डू दैट। समटाइम्स यू मे से, लॉर्ड, चेंज माय मेडिकल रिपोर्ट। लॉर्ड, स्टॉप माय केमोथेरेपी प्रोसेस। लॉर्ड, हेल्प मी टू कम आउट ऑफ माई डेब्ट्स। मुझे मेरे कर्जे से बाहर आने में मदद कर। मुझे मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स को तू बदल दे, मेरी केमोथेरेपी की प्रोसेस को तू रोक दे। प्रभु, मेरे रिलेशनशिप को तू रिपेयर कर दे। आई डोंट नो व्हाट यू आर प्रेइंग टू गॉड। आई डोंट नो आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने क्या है, किस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। बट हर बात में अगर परमेश्वर ना कह रहा है, एंड इन दिस मोमेंट व्हेन कंटिन्यूअसली God is saying no to your every prayer, it is so easy to be devastated by God's no. Hallelujah. परमेश्वर के ओर से प्रार्थना के उत्तर जब हम प्राप्त नहीं करते हैं तो हम मानो उस उजड़े हुए स्थान के समान हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। हालेलुया। देखिए, एक अच्छा प्लॉट और उसके ऊपर एक अच्छे मकान की कीमत होती है, लेकिन एक अच्छा प्लॉट एक अच्छे मकान के साथ जब बॉम्ब ब्लास्ट में उजड़ जाता है तो उसकी रीसेल वैल्यू 0 हो जाती है या कम हो जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी हर प्रार्थना का उत्तर जब हम अपने समय के अनुसार नहीं प्राप्त करते तो मानो हमको ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया है, उजड़ा हुआ जीवन। वी फील लाइक एवरीथिंग इज डिवास्टेटेड, सब कुछ उजड़ गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। एंड देन यू मिस व्हाट गॉड सेज टू मोसेस। और तब ऐसी निराश और मायूस परिस्थिति में आप परमेश्वर की उस वाणी को सुनना भूल जाते हैं या उसको आप सुन नहीं पाते जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। You ask something, God says no. Then you says, okay, if not this Lord, then do this for me. अच्छा, वो नहीं हो रही प्रार्थना का उत्तर, तो मुझे ये दे दे। परमेश्वर कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। आप कहते हैं अच्छा प्रभु ये नहीं तो कम से कम ये तो सल्टा दे। आप प्रभु कहेगा नो। अरे प्रभु, मेरे रिपोर्ट्स बहुत वियर्ड आए हैं, है ना, कैल्शियम बढ़ गया है, प्रोटीन बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, वो बढ़ गया है, प्लेटलेट्स बढ़ गई, इसको तू चेंज कर दे। बट आप दूसरी रिपोर्ट विश्वास की प्रार्थना के बाद करते हैं, आपको सेम रिपोर्ट आती है या और वियर्ड रिपोर्ट आती है, बिकॉज गॉड सेज नो टू यू। जब ये नकारात्मकता लगातार मुझे और आपको परिस्थितियों के द्वारा हिट करते चली जाती है तो हम अपने आप को चिंता और निराशा और उदासी में प्राप्त करते हैं। और ऐसे निराशा भरी परिस्थिति में ही जब परमेश्वर आपके काफी करीब होकर आपसे बातचीत करता है तो आपका ध्यान परमेश्वर की वाणी की ओर नहीं परंतु आपकी की गई प्रार्थना का उत्तर न मिलने की उन परिस्थितियों में इतना अधिक केंद्रित हो जाता है दैट यू मिस द बस। हालेलुया। आप उस समय परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम गीत को गाते हैं, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता
वहीं से पाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आमीन। आपको चिंता, निराशा और उदासीनता में फंसकर नीचे अधोलोक की ओर देखने की जरूरत नहीं, परंतु आपके उस निराशा भरी परिस्थिति में भी जब आप आपकी आंखों को पर्वत की ओर उठाकर रखेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को खातरी से आपके जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। यहाँ मूसा ने वही गलती कर दी जब परमेश्वर ने उससे ना कहा, परमेश्वर ने जब उसको अपनी महिमा को प्रकट करने से मना कर दिया, तो मूसा ने वही गलती की। मूसा वो सुनने से वंचित रह गया जो आज परमेश्वर मूसा के अध्ययन के द्वारा मुझे और आपको बताने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर देखिए यहाँ पर परमेश्वर यहाँ मूसा से कह रहा है, मूसा हो सकता है शायद जो तू मुझसे मांग रहा है वो तो शायद मैं तुझे ना दे सकूं। मूसा, हो सकता है जैसे तू मुझे तेरे संग चलने को कह रहा है, शायद मैं तेरे संग न चल सकूं, बट आई एम स्टिल गोइंग टू शो यू हाउ रियल आई एम, बिकॉज हिज वर्ड सेज आई एम सो आई एम। मैं जो हूं सो मैं हूं। हो सकता है मूसा आज शायद मैं, तू जो मुझसे मांग रहा है उसके लिए मैं तुझे ना कह रहा हूं। हो सकता है मूसा शायद मैं तेरे संग संग न चलूं, लेकिन मैं तुझे इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी ये जरूर प्रकट करूंगा कि मैं सत्य का परमेश्वर हूं। हालेलुया। आज शायद आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर से मार्गों को खोलने के लिए प्रार्थना में लगे हैं। शायद प्रभु कहे कि नहीं, मैं तेरी इस आशीष को तो पूरा नहीं कर सकता, या मैं तेरी इस प्रार्थना का इस समय उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, ये मैं तुझ पर जरूर प्रकट करूंगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप पवित्र शास्त्र का गंभीरता से अध्ययन करने वाली भीड़ का भाग है तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर आपको बोलता हूँ पवित्र शास्त्र लेकर बैठने का, ताकि हम वचन को समझ सके। वचन के पढ़ने वाले या सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। Listen carefully what God spoke to Moses here. The book of Exodus chapter 33 verse 20. निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 20 वचन। सब लोग निकालेंगे। निर्गमन 33:20। परंतु उसने कहा, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। यहाँ पर मूसा गड़बड़ा रहा है, हड़बड़ा रहा है, जल्दबाजी कर रहा है कि प्रभु मुझे अपना दर्शन दे, मुझे अपनी महिमा दिखा। परंतु देखिए परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है। हो सकता है मूसा आज मैं तेरे संग संग न चलूं, हो सकता है आज मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर न दे पाऊं, तू मुझे संदेह मत कर, क्योंकि उसका मुख्य कारण ये है कि तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। यहाँ पर मूसा कुछ और सोच रहा है, परमेश्वर की योजना कुछ और है। मेनी टाइम्स गॉड डज नॉट रिवील हिज, परमेश्वर अपनी महिमा को हम पर प्रकट नहीं करता, क्योंकि कई बार हम उस परिस्थिति में उसकी महिमा को पाने योग्य नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, ऐसा यिर्मयाह की किताब में 29वें अध्याय में लिखा है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड होल हार्टेडली। परमेश्वर के वचन पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करना सीखे। सी हियर गॉड सेज, तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, क्योंकि मुझे देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। आई मे नॉट शो यू माई ग्लोरी, बट इन एक्सोडस 33:21 ही सेज, मेरे पास एक स्थान है जहां तुम चट्टान पर खड़े हो सकते हो। हालेलुया। I may not show you my glory, but I have arrangements for you to move forward. हालेलुया। मैं तुमको अपनी महिमा तो प्रकट नहीं कर सकता, परंतु मेरे पास एक योजना है जिसके द्वारा तुम वाचा की भूमि की ओर बढ़ सकते हो।
हालेलुया। शायद आप जिस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप जिस मार्ग से होकर उस उत्तर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है परमेश्वर अपनी महिमा को उस मार्ग पर आपको ले जाने के लिए प्रकट ना करे, बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड हैव बेटर प्लान्स फॉर योर लाइफ। आमीन। लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास अद्भुत मार्ग और अद्भुत अद्भुत योजनाएं पहले से तैयार की हुई है। हालेलुया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज सेइंग हियर। ही सेज दैट आई एम गोइंग टू सेट यू ऑन द रॉक। हालेलुया। भले ही तुझे ये परिस्थिति विकट दिखाई दे रही है, परंतु मैं तुझे ले जाकर चट्टान पर खड़ा करूंगा। तू मुझसे अपनी महिमा को, मेरी उपस्थिति को मांग रहा है। शायद मैं अपनी उपस्थिति को तेरे साथ सामने न रख सकूं। उसका कारण यह है कि तू मेरी महिमा को देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने तेरे लिए योजना तैयार की है और मैं तुझे चट्टान पर ले जाकर खड़ा करूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, अगर आप जल्दबाजी में पवित्र शास्त्र पढ़ने की आदी हो, आपको जल्दबाजी में पवित्र शास्त्र पढ़ने की आदत हो, तो शायद ये बात आपको समझ में ना आए। बट लेट मी बी वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू। इन द बाइबल, अगर आपने गंभीरता से इतने वर्षों में पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है, तो द लैंग्वेज ऑफ बीइंग सेट ऑन अ रॉक is the language of being stable in the middle of the storm. हालेलुया। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ चुके हैं, आपको पवित्र शास्त्र का ज्ञान है, तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि पवित्र शास्त्र की भाषा के अनुसार चट्टान पर खड़े होने का अर्थ ही ये होता है कि मैं तुम्हारे जीवन को इतना स्थिर करूंगा कि आंधी और तूफान भी आएंगे तो तुम डगमगाने न पाएंगे। यहां मूसा अपनी कहानी दौड़ा रहा है, अपनी बुद्धि से प्रभु को कह रहा है, क्योंकि संदेह कर रहा है, प्रभु अगर सच में तू बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो तेरी महिमा को प्रकट कर। प्रभु बोलता है, नहीं मेरे बच्चे, मैं अपनी महिमा को तुझ पर इस समय तेरी मांगने के अनुसार प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी मेरी महिमा को देखकर जीवित नहीं रहेगा, परंतु मैं तुझे चट्टान पर जरूर लाकर खड़ा करूंगा ताकि तू मेरे अस्तित्व को, मेरे रियलिटी को, मेरे सत्य को जान सके। और पवित्र शास्त्र की भाषा के अनुसार चट्टान पर पाया जाना, इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपको स्थिर कर देगा। हालेलुया। ताकि जब आंधी और तूफान आएंगे तो आप किसी भी परिस्थिति से डरकर भागेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, आप दौड़ेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो कि वो सुन ले कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। आमीन। चट्टान पर खड़े होने का अर्थ है, पवित्र शास्त्र सिखाता है कि आंधी और तूफान आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चट्टान पर खड़े रहना अर्थात आपकी स्थिरता को आपको देगा। आमीन। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आमीन। परमेश्वर चट्टान पर मुझे और आपको लेकर जाएगा, क्योंकि उस चट्टान का नाम ही यीशु नासरी है। और जब आप यीशु नासरी के नाम को लेकर खड़े हो जाते हैं तो आप स्थिर पाए जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु का आत्मा हमसे आज क्या कहना चाहता है। नेवर गिव अप। आपके विकट परिस्थितियों में कभी भी हार नहीं मानना, बोल्डली उस परिस्थिति का सामना करना। परमेश्वर आपको स्थिर करेगा और आने वाले समय में परमेश्वर आपको उस परिस्थिति पर विजय खातरी से दिलाएगा। हालेलुया। आमीन। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज जरूर आपके हृदय को मजबूत किया होगा। जितने कमजोरी में पड़े हुए थे या जितने कमजोर हृदय थे, जिनके हृदय टूटे हुए थे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज विश्वास की उस ज्योत को इस अध्ययन के द्वारा जरूर आपके अंदर डाल दिया होगा, ताकि आप स्थिरता की ओर बढ़ सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त
समाप्त करेंगे कल, और प्रभु हमको इसकी गहराई में लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। ये समय है जब हम आज के इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। यीशु तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। हम इन दिनों में उस समय से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जहां हमारे चारों ओर सताव है, और इन दिनों में अगर हमें कोई संभाल सकता है तो वो तू है राजा, क्योंकि तू परमेश्वर है। तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है प्रभु। आज मेरे इस परिवार ने, इन लोगों ने जो वचन सुना है प्रभु, मेरा विश्वास है तूने इन वचनों के द्वारा इन्हें आशीष दी है राजा। जितनों ने ग्रहण किया है उनके हृदय और आत्मा में तू कार्य करना प्रभु जी। इनके टूटे हुए हृदय को संभाल लेना परमेश्वर पिता, ताकि ये चट्टान पर खड़े पाए जाए प्रभु जी, जिसकी नींव तूने तैयार की है राजा। और जिस नींव को तू तैयार करता है प्रभु जी, वो हमेशा स्थिर पाई जाती है। हम धन्यवाद देते हैं आज के इन अद्भुत वचनों के लिए प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, तेरे उपकारों को स्मरण करते जो तूने हमारे जीवन में किए है राजा। सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करते रहें। इजराइल में कुछ नुकसान हुआ है इस युद्ध के वजह से। हम सब जानते हैं युद्ध हमेशा नुकसान को लेकर आता है, परंतु परमेश्वर ने इजराइल को संभाल लिया, और परमेश्वर ने इजराइल को फिर एक बार ऊंचे पर रखा है। इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद दें। सीज फायर हो गया है इजराइल और ईरान के बीच में, परंतु इजराइल के लिए दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे। हम विश्वास करते हैं इजराइल अपने नुकसान को, इजराइल में हुए पृथ्वी के अनुसार हुए उस नुकसान को परमेश्वर यूं ही पूरा कर देगा। हालेलुया। इजराइल को अपनी प्रार्थना में याद रखे, इजराइल के लिए आशीषों के शब्द कहे, क्योंकि जो इजराइल को आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, ऐसा प्रभु का वायदा है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपने वायदे से कभी बदलता नहीं है। ईमान। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल और स्टेट की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। इन दिनों जो मसीह विरोध हो रहा है, जो मसीह लोगों के विरोध में झूठे एफआईआर और केसेस दर्ज हो रही है, जो उनके खिलाफ खुलेआम सरेआम मारने की, उनको कत्ल करने की जो धमकियां दी जा रही है, उन विषयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें। हम भी जानते हैं विजय हमारी है, क्योंकि सत्य का परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने आपके पास जो प्रार्थना की विनतियां पहुंचाई जाती है उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने के लिए समय निकालें। आप परख कर देखिए प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।